भाई लोग कैसे हो। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन अब चैनल का पासवर्ड याद आ गया है, तो आई प्रॉमिस कि अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे। खाओ माँ कसम। एनीवेज पुष्पा 2 का हाइप भी बहुत है और ये तो कुछ भी नहीं है, देखना आगे और भी बढ़ेगा और हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल बाहुबली एंड केजीएफ के बाद इसको इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट बिग थिंग जो माना जा रहा है। इसकी एडवांस बुकिंग जोरदार चल रही है, इतने महंगे टिकट्स होने के बावजूद, जो कि दिखाती है कि पिक्चर का डिमांड कितना है। पर इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बावजूद मेरे मन में कहीं ना कहीं पुष्पा 2 को लेकर एक डर सा है। रीजंस क्या है वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर हाँ मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। एनीवेज सबसे पहली बात तो कुछ दिनों पहले ये रूमर निकल के आया कि अभी भी इस पिक्चर की कुछ पोर्शन शूट करने बाकी हैं, जबकि पिक्चर को रिलीज होने में तब सिर्फ 15-20 दिन ही बाकी थी। इसलिए मैं इन सब चीजों को मान नहीं रहा था, क्योंकि इतने दिनों में आपको शूट करके एडिट करना है, फिर साउंड डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग और फिर उसके बाद मूवी को सेंसर के लिए भी तो भेजना है, और ये सब काम इतने कम टाइम में कैसे होगा। लेकिन तब अल्लू अर्जुन ने ट्विटर पर ये पोस्ट डाला। यहाँ पे तुम क्लियरली पढ़ सकते हो कि लिखा है पिक्चर का शूट अभी जस्ट खत्म हुआ है, और ये जो रूमर्स थे साबित हो जाता है कि वो रूमर्स नहीं सच हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पिक्चर तो इतने टाइम से बन रही है, लगभग 2 साल से, तो शूटिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है। एंड इसको लेकर ये बात सामने आई थी कि पहले ये पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने जब इसका पहला फाइनल आउटपुट देखा तो वो आउटपुट से वो खुश नहीं थे, इसलिए उनको हेवी रीशूट्स करना पड़ा और रिलीज डेट भी आगे ढकेलना पड़ा। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, रीशूट्स करना फिल्म मेकिंग में एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि डायरेक्टर सुकुमार एंड अल्लू अर्जुन के बीच कुछ चीजों को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर अल्लू अर्जुन ने अपना दाढ़ी ट्रिम ही कर दिया और हॉलीडे पर चले गए। आई मीन ये सब रूमर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ ही होगा, सच किसी को ही पता नहीं है, पर ये जरूर कहूंगा कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग होती है। अब इस बात को तुम रूमर मान सकते हो, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सच में हुए हैं, और इसको खुद इस इंसिडेंट से जुड़े हुए एक आदमी ने कंफर्म किया है, जो कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर। पुष्पा के पहले पार्ट के म्यूजिक डायरेक्टर थे डीएसपी, जिनके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। अब पार्ट 2 में भी वही म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन बीच में उनको चेंज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बाकी का काम टाइम पर डिलीवर नहीं किया, बिजी थे, तो उनको रिप्लेस कर दिया और थमन को ऑन बोर्ड लाया गया। फिर इनके रिजल्ट से भी डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं थे, तो और 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी इनके साथ इंक्लूड किया गया। और ये सब सुनकर तुम समझ पा रहे होगे कि इस पिक्चर को लेकर बैक एंड में कितने भसड़ चल रहे हैं। अब ये सब भी यहाँ तक एक रूमर था, लेकिन हैदराबाद इवेंट में जब डीएसपी को स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने कहा, रवि सर आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने समय पर गाना या बैकग्राउंड स्कोर नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायतें भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मुझसे प्यार से ज्यादा शिकायतें हैं। और भी बहुत बातें बोली हैं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल को पॉज करके पढ़ लेना। हालांकि उसके बाद प्रोड्यूसर ने आके ये बात साफ कर दी कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पे डीएसपी के बातों से कंफर्म हो जाता है कि कुछ डिस्प्यूट तो हुए हैं, नहीं तो कोई पब्लिकली आके ऐसे बयान नहीं देगा। अब फाइनल बात यह है कि पुष्पा 2 में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सब डीएसपी का ही है, और बैकग्राउंड स्कोर थमन, अजानिस, सैम सीएस करेंगे। हाँ, फर्स्ट हाफ में कुछ सीन्स में डीएसपी का स्कोर हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि फाइनल आउटकम कैसा होगा, क्योंकि जब पिक्चर को बनाने में ही इतने लफड़े हुए हैं तो पिक्चर कैसी बनेगी आई डोंट नो। ऊपर से गाने भी इसके बहुत ही वाहियात हैं, सिर्फ श्रेया घोषाल वाले गाने को छोड़ दें तो और कोई भी गाने को आप सुन भी नहीं सकते, इतना बुरा है। मैं सिर्फ हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस का मुझे पता नहीं है। एक मूवी को हिट होने के लिए गाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मूवीज ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है, सबके गाने उठा के तुम देख लो, चाहे तुम एनिमल का ले लो, जवान, पठान, केजीएफ या फिर बाहुबली को ले लो, सबके गाने एक से बढ़कर एक थे। और आपको भी अगर इन फिल्मों के ब्रैकेट में आना है तो आपका म्यूजिक भी वैसे ही स्टैंडर्ड का होना चाहिए था, जो कि सैडली नहीं है। तो इस पॉइंट पे बस यही कर सकते हैं कि स्टोरी में या फिर स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, या फिर एटलीस्ट अच्छे मास मोमेंट्स ही दे पाए। मतलब कुछ तो ऐसा हो जिस वजह से लोग थिएटर्स में खींच चले जाए। नहीं तो हाइप के दम पर तो आप वीकेंड तक का कलेक्शन तगड़ा कर लोगे, लेकिन फिर आपका हालत कंगवार देवरा जैसा हो जाएगा। एनीवेज भाई लोग, यही थे कुछ रीजन जिसकी वजह से मेरे मन में पुष्पा 2 को लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं तो होप करूंगा कि कैसा ना कैसे करके ये पिक्चर बस अच्छी निकल जाए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और यही था मेरा वीडियो, बाकी मैं आपसे मिलूंगा पुष्पा 2 के मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।